हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनका भी एग्ज़ाम 11 अगस्त या 18 अगस्त और जो एग्ज़ाम डेट है उन सभी का एग्ज़ाम है जिनका भी है उनके लिए यहाँ पर स्टडी मूड। ठीक है, स्टडी मूड सर आप सभी को जानते ही होंगे, स्टडी मूड यानी अमित सर को, ठीक है ना। उन्हीं के हम लोग वन लाइनर जो बुक जारी किया गया है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर का, तो उसी के टॉपिक्स को लेकर हम लोग वन लाइनर के आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर करीब यहाँ पर 1100 प्रश्न इसमें है, ठीक है ना। सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे और सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से, और ये चैप्टर वाइज होंगे, आप सभी को पता ही होगा। चलिए, तो पहला भारतीय इतिहास से संबंधित देखा गया है यहाँ पर। पहला है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्विकवाद थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो बुर्जहोम से, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट देखेंगे, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर से। अगला देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाण काल से, ठीक है। अगला देखेंगे, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं तो दमदमा से। 11 नंबर प्रश्न हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी तो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है, तो लोथल से हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा में, ठीक है, जो कि राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या 16 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। 21 नंबर सवाल है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो जयमिति से संबंधित है। अगला देखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को दी जाती है। अगला देखेंगे, मनुस्मृति संबंधित है तो यहाँ पर समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थी, तो राजस्व के साधन थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। हिंदू दर्शन का स्रोत लिया गया है तो यहाँ से उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, महाजन पदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। अगला देखेंगे, किसे उग्रसेन कहा जाता है, तो महापद आनंद को। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे, तो 10, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलिया वंश से। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध के जीवन के काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था तो देवदत्त हो जाएगा। नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो यहाँ से कुषाण काल में। नेक्स्ट देखेंगे, राम मंदिर किस शैली पर आधारित है, तो नागर शैली हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है, तो हरिहर हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है तो जैन धर्म से। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्णा हो जाएंगे। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव डाली थी, तो
रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो अरिष्टनेमी हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है? तो इंडिका में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था? तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, अगला देखेंगे, श्रीलंका के उस राजा का नाम बताइए जो अशोक के समकालीन था? तो देव नाम पिय तिस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला है, विक्रम संवत एवं शक संवत कितनी वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का। अगला देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने। अगला देखेंगे, काला पैगोडा कहते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट है, सेतुबंध नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो यहाँ पर प्रवर सेन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो अदिगल था। ठीक है, तृतीय संगम हुआ था? तो मदुराई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 65 नंबर सवाल, किस चोल राजा ने जल सेवा गठित की थी? तो राजा राज प्रथम ने। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ से कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। नेक्स्ट है, कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो 8 हो जाएंगे। अगला देखेंगे, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तक लीलावती के रचनाकार हैं? तो भास्कराचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हितोपदेश के लेखक हैं? तो नारायण पंडित हो जाएंगे। अगला देखेंगे, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। नेक्स्ट देखेंगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक था। तो यहाँ पर नरसिंह हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ से कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृत हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का। ठीक है, अगला देखेंगे, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन हो जाएगा। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो 58 या 57 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? तो गुप्त वंश का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हुएन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 84 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला है, वेद को शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है? तो मीमांसा। नेक्स्ट है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएन संघ को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मटखरी शासकों की राजधानी थी? तो यहाँ से कन्नौज की। ठीक है, अब मान्य खेत। चलिए अगला देखेंगे, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो यंतु के नाम से। ठीक है, अगला देखेंगे, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने। चालुक्यों की राजधानी वातापी हो जाएगी। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। 91 नंबर प्रश्न का। चलिए 92 नंबर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता। नेक्स्ट देखें, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली। त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा हो जाएगी। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? यहाँ से जावा द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में लिखी गई साहित्य शास्त्रीय पुस्तक है? तो अमरकोश की।
मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हो जाएंगे। अगला देखेंगे, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? तो हरि केली हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? तो सेन वंश द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो अरब के। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने किस शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुश्किल शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध था, जो कि 1192 में हुआ था। अगला देखेंगे, यहाँ से मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ से तो होगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1191 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल है, अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं सदी में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट देखेंगे, 110 नंबर, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, नवरोज त्योहार को कौन प्रारंभ किया? तो बलबन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी हो जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक ने एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी 40 खत्म किया बलबन ने। ठीक है, 40 जो है खत्म किया बलबन ने। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। नेक्स्ट है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को हो जाएगा। नेक्स्ट, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी किसने आरंभ किया था? तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा थी? तो फारसी हो जाएगी। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? तो उलेमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? जैनुल अबिदीन था। ठीक है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद के नाम से। किस शासक ने मोइनुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, बिलग्राम का युद्ध 1540 किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच। अगला प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट है, दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने किया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, अकबर के काल को क्या कहते हैं? तो साहित्य का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सलीम था। जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। नेक्स्ट है, धर्मट युद्ध कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसलिए बार बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया था? तो 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औरंगजेब जिस धर्म को मानता था वह सुन्नी धर्म था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता
कौन सी थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट है दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। अगला देखेंगे मैसूर राज्य का उदय किस साम्राज्य से हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है अबुल रजाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। नेक्स्ट है भारत के मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो यहाँ से अलबरूनी ने। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये प्रश्न जो है कल के एग्जाम में आया था। ठीक है। सभी ऑनलाइन में प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है किस भक्ति कवि ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। नेक्स्ट देखेंगे चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ से वैष्णव संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है बारह मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था? तो राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट है सूफीवादी का चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अबुल अब्दुल्ला। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो कुशल सेनानायक। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाबरनामा की फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुर रहीम खाना ने। ठीक है। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला देखेंगे हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है अगला सवाल, शेर शाह की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। ठीक है, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? तो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दिन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने। पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो थॉमस स्टीफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूनी ने। अगला प्रश्न देखेंगे पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित कराया था? तो फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहसाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो अकबर द्वारा दिया गया था यहाँ पर महेश दास को। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है? तो आगरा का किला हो जाएगा। नेक्स्ट है फारसी भाषा में लिखित तुजुक ए जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? तो जहांगीर की। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 195 नंबर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम कौन क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, किसने हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया है? तो मुफरीह उल कुतुब के नाम से अनुवाद किया है तो ताजुल माली ने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन यूरोपीय व्यापारी कंपनी सर्वप्रथम भारत आया था? तो पुर्तगाली 1498 में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचिन में, यानी 1503 ईस्वी में। दुर्ग यानी फैक्ट्री। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो एंटोनियो द नरोनहा। नेक्स्ट है, कोलकाता की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नोक ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो एंटोनियो द नरोनहा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चार्नोक ने की थी, यानी यहाँ से हो जाएगा जॉब चार्नोक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने किया था। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो बादेर हेग ने। ठीक है, मुसलीपट्टनम में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 में स्थापित किया था? तो चिनसुरा का कारखाना। नेक्स्ट है, 1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो नागपट्टनम में। नेक्स्ट है, पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? तो जुलाई 1654 में। नेक्स्ट है, 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो जॉन मिल्डेन हॉल था। नेक्स्ट देखेंगे, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। इस कोठी का नाम क्या था? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट था। नेक्स्ट देखें, कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो कॉलबर्ट था 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस युद्ध के कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध के कारण। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। चलिए अगला देखेंगे, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है वो बिहार हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा सही कथन है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है, जफरनामा किसकी कृति है, तो गुरु गोविंद सिंह की कृति है। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि की आविष्कारक किसे माना जाता है, तो गुरु अंगद को माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो रायगढ़ हो जाएगी। अगला देखेंगे, संभाजी के बाद मराठा शासन को जिसने सरल और कारगर बनाया था वो बालाजी विश्वनाथ थे। अगला देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, तो बाजीराव को। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि क्रमशः कब धारण की, तो 1627 से 1674 के बीच। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का नाम मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो अभी हमने बताया 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ, तो हैदर अली विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया, तो 1799 में। नेक्स्ट है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, जो चीन किलिच खां था। ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी, तो जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1722 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। अगला प्रश्न है, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो एलन बरो ने। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो के समय में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था, तो 1909 में। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 किस वायसराय के समय घटित हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग के समय। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था, तो किसान होता था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को लागू किया गया था कहाँ, तो बारामहल जिले में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1963 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो कोलकाता में 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड के डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का शिलान्यास किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग तत्कालीन वायसराय 1916 में। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया, तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 72। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो लाहौर में 1929 में। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, मराठी
प्राक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत 1927 किसने आरंभ किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नील विद्रोह 1859 से 60 का नेता कौन था? तो दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। नेक्स्ट स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन थे? तो यहाँ से आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन पंजाब को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल में नील खेती कब पूर्णतः बंद हो गई थी? तो 1860 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था यहाँ से हसनाबाग त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना जिसे बाद में कहा गया तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये स्थापना किए थे। चलिए अगला देखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है तो आर्य समाज की। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट है जस्टिस आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिसे रानी गैडिन लियो ने प्रारंभ किया था। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध ने नागाओं को संगठित किया था तो ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से दिया गया है अगला सवाल महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रैल 1858 में। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर-ए-पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? तो बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर पंजाब में। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 के प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। चलिए 300 प्रश्न देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो छपरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है
वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हो गया? तो मैसूर की सहायक संधि के तहत। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्सपम ला सैपेल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या थी? तो पेरिस की संधि हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो यहाँ से रजनी पम दत्त हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए डच यहाँ पर होगा, डच कहाँ से आए, कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के। नेक्स्ट है, सरंजामी चौथ सदृशमुखी का संबंध किससे है? तो मराठा भूराजस्व से। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लिखों में किया गया था, लिखों में किया आता है? तो यहाँ पर किया जाता है तो मराठा के लिखों में। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके प्रयासों से हुई थी? तो डी.के. कर्व से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट थी। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रामकृष्ण पिल्ले थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था? तो यहाँ से 23 मार्च 1943 को मनाया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने हेतु। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। अगला प्रश्न है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिकल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस उद्देश्य से? तो नमक कानून तोड़ने हेतु। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1920-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिकल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था, कहाँ हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर दिल्ली में हुई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे के अलावा और कितने सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा में में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। नेक्स्ट है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में। नेक्स्ट है संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुई थी? तो 11। बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने। नेक्स्ट है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहला आम चुनाव, ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? ये प्रश्न डायरेक्ट आया है इसमें से, तो 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए अगला देखेंगे, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 में। चलिए अगला देखेंगे, भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो 1872 ईस्वी में। यहाँ से संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। नेक्स्ट संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो G. ऑस्टिन का। नेक्स्ट देखेंगे, किस वाद में कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो बेरूवरी संघवाद 1960 में। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो जनता होता है। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता तथा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही अंग है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ से दिया गया है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है 391 नंबर, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आपात उपबंध की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन है? तो सामाजिक है, न्यायिक है और आर्थिक न्याय। ठीक है, और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 वर्ष
के अंतराल पर मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 400 नंबर पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ हो जाएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश में देखी जाती है? तो भारत और यूएसए में। अगला प्रश्न है राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिक समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था? तेलुगु। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारत से 35 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 23 से 24 हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है? तो 226 और 32 के तहत। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। जन्म हुआ था 20 जून 1958 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, देखेंगे 420 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा में जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में। नेक्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होती है? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े होते हैं? तो लोक कल्याण से। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अगला प्रश्न है कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित अनुच्छेद 48 है। पंचायत का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो केटी शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला सवाल है राष्ट्रगान के प्रति आदर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहना। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो बता ही दिए समवर्ती सूची। नेक्स्ट है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह जो है अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्त से पहले पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61 द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधीय अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला प्रश्न है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किनके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 द्वारा। नेक्स्ट है महाभियोग का प्रस्ताव
संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो BV गिरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में कल पूछा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये। चलिए अगला देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन जो होता है 5 लाख रुपए होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो कृष्णा कांत। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति, ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को, मतलब वही उपराष्ट्रपति हो गया। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में 245 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन, अस्थायी सदन, द्वितीय सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मूल संविधान में लोकसभा प्रथम सदन सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? तो 500। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा अनुच्छेद 81 की सदस्य संख्या 543 सदस्य है। नेक्स्ट है, संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1951 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में अबुल फजल अली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को, अनुच्छेद 368 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ अनुच्छेद 60 में है, कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, अविश्वास का प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यहाँ से लोकसभा के सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? 2 बार। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो गणेश वासुदेव थे। चलिए, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास विचार करने के लिए कितने दिनों तक रख सकती है? तो 14 दिनों के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 214। अभी 25 हेड हाई कोर्ट है। ठीक है, 25 है वर्तमान में उच्च न्यायालय, पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्वाचन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 52 में। नेक्स्ट है, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई, संविधान में किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 481 नंबर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक, कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस टाइम जब संविधान बना था तो 8 थी, अब वर्तमान में जो है वो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक बीडीओ। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी? तो 1935। अब संसदीय को या केंद्र को। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 1935 प्रांतों में खत्म द्वारा। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी? तो 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न है 489 नंबर। किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री एवं भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई? तो 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुए? तो 1784 के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा गठित परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। लिखित संविधान प्रथम यूएसए की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 नई भाषा जोड़ी गई है? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को 52वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत को भारत में विलय कराया गया? तो जूनागढ़। नेक्स्ट है निर्वाचन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 15 में। नेक्स्ट है संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जे.बी. कृपलानी को। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन। नेक्स्ट है पुलिस बल द्वारा किस रियासत को भारत में शामिल किया गया? तो हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। संघ के क्षेत्र का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सिक्किम राज्य का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 21 फरवरी 1972 को। नेक्स्ट है वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनी तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुरनूल थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में कल के पेपर में पूछा गया था 7 अगस्त में। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समाचार पत्र, आपराधिक कानून, विवाह तथा तलाक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में है, 19(1) या ए में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। चलिए अगला देखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है
वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भाग 3 यूएसए से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? तो 110 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की जरूरत है? तो 50। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितना दिन पूर्व, यहाँ से अगला दिया गया है, कितना दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है? तो 14 दिन पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। अगला सवाल है, 3 प्रकार की, वो आर्टिकल 352, 356 और 360 संबंधित है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर, यहाँ से देखेंगे, देश से बाहर ताशकंद में कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट है, भारत में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के संसद अनुच्छेद 79 मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति एवं उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 89 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने, यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245। नेक्स्ट, संसद में, यहाँ से दिया गया है, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए किया जाएगा? 348। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम लोग जीबी मावलंकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, 17वीं एवं 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 95 द्वारा का कर्तव्य होता है, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा कार्यकाल कितना से कितना था? तो 17 अप्रैल 952 से 4 अप्रैल 1957 तक। नेक्स्ट है, 1952 होगा, यहाँ पर एक छूट गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है, अभी तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है? तो 3 बार। ठीक है, दहेज निषेध विधेयक 1962 द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा यहाँ पर है, बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक द्वारा 1978 में और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से।
नेक्स्ट है विधि की शासन, यहाँ से दिया गया है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है, तो ब्रिटेन। अगला प्रश्न है अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 स्थापना राष्ट्रपति ने किया था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा।